हेलो इंसानों, आई होप मैं इंसानों से ही बात कर रही हूँ। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। हाँ यार, इंसान है हम, सबसे ज़्यादा पावरफुल, जो मन हो वो कर सकते हैं, है ना। भगवान ने हमको बनाया ही इसलिए ताकि नेचर हो या एनिमल, बस सबको अपने मज़े के लिए यूज़ कर सकें। और किसी के पास दिल थोड़े ना है, दर्द तो सिर्फ हमको होता है। बेज़ुबान था वो, किसी से अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकता था। जब वो खुद की मदद नहीं कर सकते तो हम क्यों फ़िक्र करें। इंसान हैं हम, आखिर कुछ तो रौब दिखाएंगे। एक आध जानवर मार भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कुछ गलत नहीं किया यार, इतना तो चलता है। मतलब सीरियसली ये चलता है। फिर जब कोई जानवर आपको या आपके बच्चे को ज़रा सी चोट पहुंचा दे तो क्यों डंडा लेकर मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हो। तब बोलो ना, इतना तो चलता है। नेचर से, उसके एलिमेंट से छेड़छाड़ करो तुम, और फिर जब कोविड जैसा कोई वायरस फैल जाता है तो तुम्हारा दर्द जाग जाता है। आज वायरस जो कि इंसानों के लिए करतूतों का रिजल्ट है, लोगों की जान ले रहा है, तब क्यों तकलीफ़ हो रही है तुम्हें। अब क्यों इतना डर लग रहा है। अब बोलो ना, इतना तो चलता है। जाने में हुआ, अनजाने में हुआ, मानती हूँ गलत हुआ, लेकिन मदर एलिफेंट वाला केस तो ऐसा सिर्फ एक इंसिडेंट है जिसको कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा हाइप कर दिया। और हमें तो भेड़ चाल में चलने की आदत है। सोचना नहीं है, समझना नहीं है, अपनी अकल लगानी नहीं है। दो चार लोगों से बात शुरू होती है, फिर धीरे धीरे जब उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जाता है तो कहीं हम ट्रेंड से पीछे ना रह जाए, ये सोच के सोशल मीडिया पर स्टोरी लगा दी जाती है। इस केस को इतना उछाल दिया गया, ये ट्रेंड बन गया, तो आज हर कोई मदर एलिफेंट के लिए अपना दुख शो कर रहा है। लेकिन हर दिन ऐसे ना जाने कितने केस होते हैं, बट वो दब के रह जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते। तो बस इसलिए क्योंकि वो केस ट्रेंडिंग नहीं है, मतलब उन एनिमल्स को दर्द नहीं हुआ होगा। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। सोशल इश्यूज़ हो, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो, नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात हो या एनिमल्स के लिए कुछ करने की, काम हम तभी करते हैं तब उसका दिखावा कर सकें। अगर उस काम से नेम और फेम नहीं मिल रहा हो ना, तो भाड़ में जाए दुनिया, हमको कुछ मतलब नहीं होता। इस बात से मुझे एक इंसिडेंट याद आया। करीब 1 साल पहले हम लोगों ने अपने घर के बाहर गाय के लिए चारा डालना शुरू किया था। चारा समझते हैं ना, काऊ फीड। सोचा जो काऊ सारा दिन बेसहारा हमारी गली के आसपास घूमती रहती है, उनके लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, पर कम से कम उनका थोड़ा पेट तो भर ही सकते हैं। लेकिन कुछ पढ़े लिखे गवारों ने हमसे इस बात के लिए झगड़ा कर लिया कि जब गाय यहाँ चारा खाने आती है ना तो गंदगी फैला देती है। मतलब सच में, जिस काऊ मिल्क से बनी आइसक्रीम, पनीर, बटर, चीज़ तुम इतने मज़े लेके खाते हो, और वो ही गाय अपनी थोड़ी सी भूख मिटा ले तो तुम्हारे लिए गंदगी फैल जाती है। मकान तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं इन अमीरजादों के, लेकिन सोच से उतने ही नीच, छोटे, गरीब और घटिया हैं। तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। याद करो कब तुमने किसी एनिमल की हेल्प की हो। अरे हेल्प छोड़ो, कभी किसी एनिमल को तकलीफ़ ना दी हो। अगर तुम्हें अपने ऐसे किसी किए पर शर्म आ रही हो ना, कि यार सच में हमने गलत किया और कोशिश करेंगे आगे से ना हो ऐसा, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सुनकर आपका ईगो हर्ट हो रहा हो तो कांग्रेट्स, ये वीडियो आप ही के लिए बनाई है। तो बीच में छोड़ के मत जाना, गुस्सा बहुत आ रहा होगा आपको, लेकिन लास्ट तक ज़रूर सुनना। उन लोगों से जो मदर एलिफेंट की स्टोरी लगाकर लिख रहे हैं RIP ह्यूमैनिटी, एक सवाल है, क्या ह्यूमैनिटी का मतलब जानते हैं आप? जब किसी एनिमल को बिना कोई रीज़न भगाने के लिए पत्थर या डंडा मारो तो कहना RIP ह्यूमैनिटी। जब सड़क पर कचरे में पॉलीथीन फेंको और उसे खाकर कोई गाय मर जाए ना, तब कहना RIP ह्यूमैनिटी। जब कोई कैट या डॉग तुम्हारे सामने भूख से तड़प तड़प कर मर रहा हो और तुम खड़े खड़े देखते रहो, तब कहना RIP ह्यूमैनिटी। जब हमारी फैक्ट्रीज से निकले हार्मफुल केमिकल्स मिला नदी तालाबों का पानी पीकर कोई जानवर अपनी सांसें खो दे, तब कहना RIP ह्यूमैनिटी। जब बड़े मज़े से अपनी प्लेट में सजा के बटर चिकन या फिश कबाब खाओ ना, तब कहना RIP ह्यूमैनिटी। पूजा करते हो भगवान की और ये नहीं जानते कि इस अर्थ पे जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब उसी भगवान का एक पार्ट है। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, जब भी कोई पेड़ काटा जाता है या किसी एनिमल को सताया जाता है तो ये सीधा उसी भगवान का अपमान है। भगवान में विश्वास रखते हो तो उसी भगवान का आदर समझ के, आदर नहीं कर सकते तो डर समझ के, और अगर
डर भी नहीं है तुम्हें किसी का, जो आई एम श्योर नहीं होगा बहुत सौ को। तो ये बात याद रखना, कर्मा इज़ नॉट अ बिच। जैसा आज करोगे वैसा कल पाओगे। इस जन्म में इंसान हो, अगले में पता नहीं कैट बनोगे, डॉग बनोगे या कुछ और। तो देख लो, सोच लो, समझ लो। और अगर अब भी तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया उसमें कुछ गलत नहीं है तो माफ़ करना दोस्त। लेकिन अफसोस, इंसानियत मर चुकी है तुम्हारी। अब इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम। इंसान के भेष में ज़रूर घूम रहे हो, पर अब हैवान बन चुके हो तुम। अब कुछ ज़्यादा समझदार लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप, हाँ बिल्कुल आप ही तो हो जो कुछ कर सकते हो। पहले खुद समझो कि क्या सही है क्या गलत है, फिर किसी को गलत करते हुए देखो तो उसको समझाओ। जैसे फेक कंट्रोवर्सीज़ एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर सब लोगों तक फैल जाती है ना, वैसे ही शुरुआत तो करो, ये मैसेज भी सब तक पहुंचेगा। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों जगह पर अपलोड कर दिए वीडियो, जहाँ से आपका मन करे ना वहाँ से शेयर करो यार। उनको भी जो इंसान हैं, ताकि आगे भी इंसान ही बने रहें, और उनको भी जो सिर्फ इंसान के भेष में है, ताकि जितनी जल्दी सुधर जाएंगे उन्हीं का फ़ायदा है। और एक सवाल खुद से पूछ लेना, क्या तुम सही मायनों में इंसान हो?